हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं मुर्गों के इकोलाई पे। पोल्ट्री मुर्गों में इकोलाई या किसी में भी, देसी मुर्गी हो या पोल्ट्री मुर्गी हो या कोई भी पक्षी हो, उसमें इकोलाई का कारण और इकोलाई से मोर्टेलिटी, इकोलाई क्या है, इकोलाई कैसे ठीक करें, तो ये चीज़ देखना होगा हमें। सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें कि ये इकोलाई क्या है। ये हम वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि कल हमारे कम से कम 4-5 फार्मर दोस्तों से बात हुआ फ़ोन पे कि जो 12 दिन का चूजा है उसमें इकोलाई हो गया है, किन्हीं का 20 दिन का चूजा है इकोलाई हो गया है, किसी का 10 दिन का चूजा है इकोलाई हो गया है। और उनको पिछले बैच में भी ऐसे ही बीमारी हुआ था इकोलाई से और उनको नुकसान उठाना पड़ा, उनको जो है मतलब कि मोर्टेलिटी काफ़ी हो गई। तो उनसे बात हुआ हमारी, तो जहाँ तक हम बताया उनको आज कंट्रोल है मोर्टेलिटी। 2-3 आदमी का खबर आया, फ़ोन आया कि जो मोर्टेलिटी रुका हुआ है। पर ये चीज़ सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये है क्या चीज़, इकोलाई क्या है। ये कोई बीमारी नहीं है। अगर कहा जाए तो बीमारी है, बीमारी तो हमारी जो है कुछ भी, कोई आदत अगर गलत है कोई चीज़ तो बीमारी कहा जाएगा, लेकिन ये एक तरह से जो है वायरल बीमारी नहीं है। ये जो एक तरह से सीधा सीधा देसी भाषा में इसको कहें तो अपना जो है मैनेजमेंट फेलियर है। अपना मैनेजमेंट फेलियर होने का कारण ही इकोलाई होता है, नहीं तो इकोलाई किसी को नहीं होता है। इकोलाई होने का ही मतलब है कि हम मैनेजमेंट में फेल हैं, हमारे मैनेजमेंट में कमी है कहीं, तभी जो है इकोलाई होता है। क्यों? इसकी होने का कारण एक जो होता है दाना में मॉइस्चराइज, यानी कि दाना में जो फंगस हो, पानी बढ़िया ना होने का वजह, दूसरा धूल जो डस्ट उड़ता है उसके वजह से, क्योंकि इकोलाई हर आदमी में है, आप में, हम में, सब में, पक्षी में, मतलब चूजों में आता ही है इकोलाई। इकोलाई अवेलेबल पहले से होता है, मैनेजमेंट जहां गड़बड़ होता है वहीं पे इकोलाई बढ़ जाता है, फिर उससे जो है मोर्टेलिटियाँ होती है। अगर ये इकोलाई का स्टेज देखिए, सबसे पहले स्टेज इसकी ये है कि अगर ये जैसे छाली पड़ जाता है, ऊपर चीड़-फाड़ करने के बाद लोग कहता है छाली पड़ गया है, तो ये समझ लीजिए इकोलाई है ही है। पैर सूखने लगेगा, सूखने के कारण है कि ना दाना खाएगा ना पानी पिएगा ढंग से, और जो उसकी जो है खून जो है, खून को पानी करता रहेगा। जैसे हम लोगों में शुगर है, इंसानों में शुगर हो जाता है, खून को जो है पानी करने लगता है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, उस तरह से उसका भी जो है ये इकोलाई है। ये समझिए कि मुर्गा सूख जाएगा, पैर सूख जाएगा और उसकी लास्ट में मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो इसकी ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो, अगर जैसे इकोलाई शुरुआत हुआ है, शुरुआत इकोलाई में अगर हम इसकी ट्रीटमेंट कर दिए, मैनेजमेंट सुधार लिए, तो समझ लीजिए कि आपका लिफ्टिंग ठीक ठाक हो जाएगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिए तो ये मोर्टेलिटी काफ़ी कर देता है, ये 50% तक जो है मोर्टेलिटी ले देता है फार्म के अंदर। इसलिए इस इकोलाई से बचें और इकोलाई को पहले से सुधार कर रखें। अगर हमारी कमी नहीं हो तो इकोलाई नहीं आएगा, कोई ये वायरल डिजीज नहीं है। और ये नहीं कि जो इस बैच हो गया तो अगले बैच में भी आएगा। अगर अगले बैच में अगर ये बीमारी फिर वही दोहराता है तो आप समझ लीजिए कि हमारी मैनेजमेंट अभी भी कमी है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी से जो है ये इकोलाई आता है, यानी कि सीधा भाषा में मैनेजमेंट फेलियर। मैनेजमेंट फेलियर होने का ही कारण है इकोलाई। अगर ये इकोलाई हार्ट तक है, जैसे कि कोई अंदर ऊपर है हार्ट में, किडनी में, कलेजी में, इस जगह पे है, तब तो आप जो है इसको जो है दवाई दे करके आप अपना लिफ्टिंग करवा सकते हैं। दवाई दे दीजिए और ये ठीक हो सकता है, ये ठीक होने वाली बीमारी है, ये अच्छा हो जाता है। अगर ये इकोलाई अगर सही टाइम से आप ट्रीटमेंट नहीं किए तो ये ब्लड में चला जाता है। अगर ब्लड में इकोलाई पहुंच गया तो आपका जो है कोई दवाई काम नहीं करेगा इसमें, और कोई इसको बचा नहीं सकता। बस ये देखिए कि कितना दिन आप मुर्गे को रख सकते हैं, बस ये निश्चित है कि मुर्गे की मोर्टेलिटी होना है, क्योंकि ब्लड में चले जाने के बाद कोई काम नहीं करेगा दवाई इसमें। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट ये बताने वाले हैं इसकी, और अच्छा इलाज है कि सबसे पहले अगर जब बच्चा आता है तो हम इसलिए पीछे वीडियो में भी दिए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर जो है चेक कर लेंगे, सर्च करके देखेंगे कि हम ये बोलते हैं कि हर सप्ताह में या हर 10वां दिन एक रूटीन बनाना होगा हमें कि जो है जामुन का
सिरका और तूतिया, ये तूतिया जो देने से अपना जो है फ्रेश होते रहता है अंदर, और इकोलाई होने का कोई कारण नहीं बनता, होने नहीं देता इकोलाई। इसलिए मुर्गा जैसे ही 1 सप्ताह पार करता है, पहले सप्ताह में तो आप जब नॉर्मल जो मेडिसिन देते हैं वो दीजिए, लेकिन जैसे सप्ताह पार करता है, पहला सप्ताह, उसके बाद आप जो है 10वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन आप एक रूटीन बना लीजिए कि अगर 10वां दिन देना है तो हमें हर 10वां दिन जो है तूतिया का डोज देना है। अगर बीमारी नहीं है तो भी, अगर ऐसा कुछ बीमारी है तब तो ये तूतिया जो है बहुत सारे बीमारी में काम आता है, तो आप डोज बढ़ा सकते हैं उसकी। पर अगर बीमारी कोई नहीं है तो भी आप जो है रूटीन बनाकर 10वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन इस हिसाब से जो है, मतलब जब तक बैच निकालते हैं आप, जब तक बैच है आपका, तब तक जो है आप तूतिया का डोज और सिरका का डोज देते रहें, 1 दिन का डोज देते रहें। तो 1 नंबर ये रहा। दूसरे नंबर, अगर हो गया है, इकोलाई हो गया है, तब तो आपको देना ही है ये तूतिया। फिर आप 3 डोज की तूतिया दें। उसके बाद इसको जो है कार्निफोर्सिल, अगर अवेलेबल है आपके पास तो कार्निफोर्सिल की डोज दें 3 दिन की, और 3 दिन की ये तूतिया की डोज दें, तूतिया और सिरका, और 3 दिन कार्निफोर्सिल का। इसका वीडियो मैंने पहले दिया हुआ है, लेकिन कल काफ़ी लोगों का कमेंट आने के और फ़ोन आने के वजह से आज फिर दोहराना पड़ा हमें, क्योंकि काफ़ी जगह नुकसान भी हुआ है। तो आप ये समझ लिए होंगे, 3 दिन जो है तूतिया देना है, और 3 दिन कार्निफोर्सिल अगर अवेलेबल है आपके पास तो कार्निफोर्सिल दीजिए, वरना आप लीवर किडनी दे सकते हैं। उसके बाद ये 3 दिन देने के बाद चौथे दिन से आपको जो है एक देसी उपचार भी करना है कि चूना ले आए। चूना में भी आप जो खली होता है ढेले वाली वो ना ले आए, रिफाइंड चूना आता है, रिफाइंड चूना को ले आए, और जो है कम से कम 1000 बच्चों पे 1 kg चूना, 1.5 kg चूना आप डाल दें पानी में। शाम को जो है पानी में डाल दें, उसको जो है ज़्यादा पानी में डालें, कम से कम जो है उतना पानी में डालें कि जो चूना जब फूलता है तो फैलता है, चूना जब भीगेगा तो फैलेगा पूरा। तो आप बराबर पानी में डालेंगे तो पता चला सूख गया। उतना पानी में हमें डालना है कि सुबह जो है कम से कम 1 से 1.5 से 2 लीटर पानी हमारा बच जाए। चूना को फूलने के बाद भी ऊपर जो है, चूना के ऊपर जो कम से कम 1-2 लीटर पानी हमारा बच जाए। और जो साफ बर्तन में रखें, उसको ढक कर रखें, और सुबह को जो है आप उठेंगे तो ऊपर जो है झाग सा जो बना हो अगर, तो उसको हटा देंगे, और उस पानी को जो है पसा लेंगे, ऊपर ऊपर जो है छान लेंगे पानी को। यानी कि चूना को घोल नहीं बनाना है, वैसे जो उसमें का पानी है उसी पानी को निकाल लेना है, जिसको पसा लेना बोलते हैं, हमारे यहाँ पसा लेना बोलते हैं। आप जैसे भी है, मतलब ऊपर ऊपर के पानी को गिरा लें, दूसरे बर्तन में ले लें, और चूना को कहीं और यूज कर लें, पोताई में कर लें या जहाँ भी कर लें, और उस पानी को लेकर के आप जो है उसको 3 दिन के लिए उस पानी को ड्रिंक डोज कर दीजिए, या जैसे भी करते हैं आप 3 दिन के लिए, मतलब 3 दिन लगातार उस चूने को भी दे दें। और अगर इसमें अगर ये चीज़ दे देते हैं तो आपका जो है इकोलाई ठीक हो सकता है, निश्चित है कि ठीक हो सकता है। मतलब 99% आपसे जो है मैं वादा करूंगा कि ऐसा अगर मेडिसिन कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा, बशर्ते अगर ब्लड में नहीं गया है। तो अगर ब्लड तक पहुंच गया है अगर ये इकोलाई, तो आप तो क्या और हम तो क्या, कोई ठीक नहीं कर सकता है इसको। वही ठीक करेगा जब मरने के बाद, इसकी मरेगा ही मुर्गा, चाहे अब जितना दिन रह जाए। अब ये नहीं कह सकता, जितना दिन आप रखना चाहते हो रख लो, अगर तैयार मुर्गा है तो बेच लो। अगर हल्का फुल्का शुरुआती स्टेज में है तो निश्चित है जो इस दवाई से जो है मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इस दवाई को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर हो गया है तो आप जो है जामुन का सिरका और तूतिया 3 दिन की डोज लगातार दें, और दूसरे टाइम पर जो है आप कार्निफोर्सिल है तो कार्निफोर्सिल वाली दीजिए, और नहीं है अगर कार्निफोर्सिल आपके पास तो जो है किडनी फ्रेशर और लीवर टॉनिक ये दोनों मिलाकर 3 दिन का डोज ये भी दे दें, और फिर 3 दिन चूना फुला करके उसकी पानी को देना है हमने। उसके बाद जो है इकोलाई ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी बचाव ज़रूर रखें, पानी के वजह से होता है। दाना कभी भी फंगस वाला ना खिलाएं, पानी में वाटर सैनिटाइज़र डालकर जो है सप्ताह में 1 दिन वाटर सैनिटाइज़र ज़रूर डालें। H2 2O2 का जो है आपका जो है आता है, वो भी अगर देते हैं
कम से कम सप्ताह में 1 दिन वाटर सैनिटाइजर दे। अगर आपका पानी में दिक्कत है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप इकोलाई ये हो सकता है कभी भी आ जाएगा, पर होता ही है। इकोलाई हर आदमी के अंदर होता है, हर मुर्गों के अंदर होता है, पर ये रूप तभी पकड़ता है जब हमारी मैनेजमेंट कमी होता है। तो एक तरह से ये सीधा सीधा फंडा समझ लिए देसी भाषा में, इकोलाई होने का कारण हमारी मैनेजमेंट फेलियर। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन, सबसे पहला वीडियो, सबसे पहले पोल्ट्री से कोई सा भी रिलेटिव समाचार आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आज का वीडियो फिर करूंगा यहीं पे एंड, और मिलूंगा कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी फार्मर दोस्तों को दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।